गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होते हैं, यानी कि वो टैक्स पेयर्स जो एक तरीके से स्मॉल टैक्स पेयर्स जाने जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो लिया है, जिससे अब उनके बिजनेस में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आने वाला है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जो ये इम्पैक्ट है ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ समझिएगा, सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का, जो ये बजट 2023 के अंदर किया गया है और आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जो रिलीज होने वाली है आज से कल में, उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक ए है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक पर्सन है ए, और ये जो है ये क्या करता है, ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड है एज अ कॉम्पोजिट डीलर, ये रजिस्टर्ड है। अभी जो एग्जिस्टिंग था अमेंडमेंट से पहले, उसका जो सेक्शन 10 है ना कॉम्पोजिशन का, वो ये कहता है कि अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने होंगे, जैसे कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक राज्य में जहां है आपको वहीं बेचना है, उस राज्य से बाहर आप नहीं बेच सकते। ठीक है बात। दूसरा कंडीशन क्या है उसमें एक इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं बेच सकते। अब ये दो मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जब किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को रोक दिए जाएंगे तो उसका नेचुरली बिजनेस जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि एक राज्य के अंदर सीमित रह करके लिमिटेड कस्टमर्स के साथ बिजनेस कितने बड़े स्तर पे किया जा सकता है, दिक्कत तो है। इंटर स्टेट सप्लाई तो कर नहीं सकते और इसमें कोई चेंज भी नहीं किया गया है। ठीक है। अब यहां पर इस चीज को समझिएगा कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसके थ्रू जो लिमिटेशंस लगाई गई थी उसमें आपको अब रिलैक्सेशन दिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर एक होता है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जैसे अमेजन। अमेजन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, और उनके पास न्यूमरस कस्टमर्स होते हैं, लाखों करोड़ों में कस्टमर्स जो हैं उनके पास रजिस्टर होते हैं। तो वो वेबसाइट पे आते हैं और वहां से प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करते हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, इस ए को ये कह दिया जाए कि ए आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर तो हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो अपनी गुड्स की लिस्टिंग इस अमेजन वेबसाइट पे कर सकते हैं, और जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो आपके पास जो ये करोड़ों कस्टमर पहले अवेलेबल नहीं थे, ये आपको इनडायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगी तो आपका प्रोडक्ट जो है इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल हो जाएगा। तो इससे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना 100% श्योर है कि आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करना अगर अलाउ कर दिया जाए तो कितनी बढ़िया बात आप लोगों के लिए हो सकती है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए हो सकती है। तो यही अमेंडमेंट किया गया है इस बार की बजट 2023 के फाइनेंस बिल 2023 के अंदर। यहां पर आप देखेंगे तो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 10 जो है वो कुछ इस तरीके से बात करता है कि इन सब सेक्शन 2, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 कंडीशंस लेट डाउन करता है कि कॉम्पोजिशन में जाने के लिए आपको ये शर्तें पूरी करनी है, जिसमें मैंने आपको बताया ना, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, इको के थ्रू सेल नहीं कर सकते। तो उसमें से इन सब सेक्शन 2 इन क्लॉज डी जहां पर इको वाली कंडीशन है वहां पर गुड्स के वर्ड को हटा दिया गया है। सिमिलरली 10(2)(a) में गुड्स के वर्ड को हटा दिया गया है। मतलब अब यहां एक बात समझिएगा, अगर आप गुड्स के डीलर हैं तब तो आपको अलाउड है, लेकिन आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप कॉम्पोजिशन में भी हैं तो आपको
ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करने के लिए अलाउ अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए जो है वो अवेलेबल करवाया गया है। तो अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं तो आप अब इवेल्युएट कर सकते हैं कि अमेजन में लगने वाली फीस और उसके द्वारा आने वाले सेल्स का रेवेन्यू दोनों में कितना फर्क है, और आप अपने आप को लिस्टिंग करा करके अपना ट्रांजैक्शन, अपना सेल्स जो है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हम लोग अपने जीएसटी के फुल कोर्स में भी डिस्कस करते हैं। सेक्शन वाइज एनालिसिस आपको बताई जाएंगी, अपील कैसे फाइल करनी है, नोटिस का रिप्लाई कैसे देना है, रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, डिटेल्स में सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी का फुल कोर्स नहीं समझा है तो इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमारी टीम से जीएसटी का फुल प्रैक्टिकल कोर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब आप एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को अप्रोच करेंगे कि भैया हमें आप लिस्ट करो, आपके थ्रू माल बेचना है, तो अमेजन जो है ना आपका ड्यू डिलिजेंस करेगा, आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, टर्नओवर सर्टिफिकेट मांगेगा, रिटर्न की कॉपीज वगैरह सारी चीजें मांगेगा, क्योंकि अब अमेजन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर पेनल्टी प्रोविजन ये लगा दिया गया है कि अगर आप लोग जो कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं या जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं वो अगर किसी इको के साथ जुड़ते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग की लाइबिलिटी प्रॉपर अमेजन के ऊपर थोप दी गई है, नहीं तो पेनल्टी इनको भरनी पड़ेगी। तो ये आपको एज अ कॉम्पोजिट टैक्स पेयर काफी अच्छा इंफॉर्मेशन, काफी अच्छा रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया है। तो इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। टैक्सिंग में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्स करने का एक नया मार्केट, एक नया विंडो, नए कस्टमर्स जो हैं वो आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर पीडीएफ नोटिफिकेशंस अपडेट्स के लिए। अगर यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।